जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 5/6/2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन था जूल सेकंड इकाई है। तो जूल सेकंड इकाई है कोणीय संवेग की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा न्यूनतम अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ये करता है अल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पेंडुलम की लंबाई और आवर्त काल के बीच का ग्राफ होता है। ये ग्राफ होता है परवलयाकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब इसका तरंगदैर्ध्य घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हवा में ध्वनि का वेग निम्न से प्रभावित नहीं होता है। तो हवा में ध्वनि वायु के दाब बढ़ने से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित के अणु में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो गैस के अणु में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यंत्र से उच्च ताप का मापन होता है। तो ये मापन होता है पायरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित के द्वारा विकिरण अच्छी तरह अवशोषित किया जाता है। तो ये खुरदरी काली सतह के द्वारा विकिरण अच्छी तरह अवशोषित हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है डायोड कार्य करता है। तो डायोड कार्य करता है रेक्टिफायर के रूप में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पृथ पृथ कार पृथक कारकों में धारा को कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि पृथक कारकों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है क्योंकि उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तप्त तार एमीटर मापन कर सकता है। तप्त तार एमीटर मापन कर सकता है। ये मापन कर सकता है दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धाराओं को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जोड़े की एक सी बीमाएं हैं। तो एक सी बीमाएं हैं संवेग और आयोग आवेग को। आवेग और संयोग का बीमा एक जैसा होता है। दोनों का बीमा MLT का पावर -1 होता है। फिर नेक्स्ट है किसी टूल के जीवन काल को समाप्त कहा जाता है यदि खराब सरफेस फिनिश प्राप्त किया जाता है। ये सही है। ऑप्शन बी है पावर में अचानक वृद्धि हो। ये भी सही है। डायमेंशनल स्थिरता के साथ ही घर्षण के कारण फ्यूमिंग और ओवर हीटिंग हो। ये भी सही है। तो इन तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है माइक्रोमीटर की अपेक्षा वर्गियर कैलिपर्स के उपयोग से निम्न लाभ है। बाहरी और भीतरी दोनों ही मापनों के लिए इसका उपयोग हो सकता है। ये गलत है। फिर यह है इसमें मापन अधिक शुद्ध आता है। ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है सरलता और तेजी से इसका उपयोग हो सकता है। ये भी गलत है। तो इसका भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ड्राइंग प्रक्रम नहीं है। तो ड्राइंग ड्राइंग प्रक्रम नहीं है लांसिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तांबे और पीतल की सोल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लौह धातुओं की कटिंग और वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है अक्रिय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक हैक्सा ब्लेड काटता है। तो हैक्सा ब्लेड काटता है आगे चल रहे स्ट्रोक पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे चल रहे स्ट्रोक पर। फिर नेक्स्ट है सीमलेस ट्यूब बनाने की क्रिया
प्रक्रिया कही जाती है? सीमलेस ट्यूब बनाने की प्रक्रिया कही जाती है? तो सीमलेस ट्यूब बनाने की प्रक्रिया पियर्सिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ट्रिमिंग एक प्रक्रिया है जिसका साहचर्य है। तो ट्रिमिंग एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धातुओं की मशीनिंग से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्टील पर एक पतली फास्फेट कोटिंग जो कि एनामलों और पेंट के लिए बेस या प्राइमर का काम करे। स्टील पर एक पतली फास्फेट कोटिंग जो कि एनामलों और पेंट के लिए बेस या प्राइमर का काम करे के बनाने की प्रक्रिया कही जाती है। ये कही जाती है पार्क राइजिंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बिनेल कठोरता परीक्षण उपकरण किस आकार की स्टील गेंद का प्रयोग करता है? बिनेल कठोरता परीक्षण उपकरण किस आकार के स्टील गेंद का प्रयोग करता है? तो ये करता है 10 mm के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 mm के। फिर नेक्स्ट है, गियर दंत की मोटाई नापी जाती है। तो गियर दंत की मोटाई मापी जाती है पिच वृत्त के अणु के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दांत की मोटाई आमतौर पर पिच सर्कल पर मापी जाती है, यानी पिच वृत्त के अणु पर मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, छोटी स्टील की गेंदों का विनिर्माण होता है किसके द्वारा? तो ये विनिर्माण होता है कोल्ड हेडिंग के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोल्ड हेडिंग के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, वेल्डित संधि वेल्डित संधि में पटका की मोटाई की तुलना में कंठ की मोटाई होती है। ऑप्शन ए है बराबर, कम, अधिक। तो कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, कम, बराबर, अधिक, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूरी तरह बंद रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वाष्पनीय शीतलन में वाष्पनीय शीतलन में क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवा आद्रित और ठंडी कर दी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवा आद्रित और ठंडी कर दी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बेवेल गियर्स का उपयोग तब होता है जब अक्ष हो कैसा? तो अक्ष हो कुछ, मतलब कोई डिग्री कोण पे। तो अप्रतिच्छेदी भी गलत हो जाएगा, असमतलीय भी गलत हो जाएगा, समांतर भी गलत हो जाएगा। तो एक कुछ डिग्री कोण पे रहेगा कुछ डिग्री कोण पे रहेगा, तब इसका उपयोग होता है बेवेल गियर्स का। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम। ऑप्शन ऑप्शन 4, 1 का 4 हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। तो ये का 4, यह है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में है 1 का 4, बी का 1, और सी का 2, और डी का 3। ऑप्शन 4 में है। फिर नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यह है सिंदरी प्रसिद्ध है क्या चीज के लिए? तो सिंदरी प्रसिद्ध है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए, और अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, और नवेली प्रसिद्ध है लिग्नाइट के लिए, कल्पकम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति के लिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दो का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, और डी का 3। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है?
तो सिक्किम की मिलती है, असम की मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सर्वाधिक पश्चिम में है? तो सर्वाधिक पश्चिम में है स्टॉकहोम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है काल कर्मानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में। साइमन आयोग हुआ था साइमन आयोग हुआ था 1928 में। और पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो सबसे पहले हो जाएगा दो, सबसे पहले होगा दो, फिर होगा एक, फिर होगा चार, फिर होगा तीन। तो यह है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अंग्रेज सरकार ने भारत में निम्नलिखित के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का समावेश किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 जिसका नाम है गाडविन ऑस्टिन। इसका ऊंचाई है 8611 मीटर। फिर नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। तो एक गैस उत्पन्न होती है एसिटिलीन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किए थे अली बंधु ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन भारत में निम्नलिखित के दौरान आरंभ हुआ था। किसके द्वारा आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बंगभंग विरोधी आंदोलन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये थी शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद। फिर नेक्स्ट है राजघाट बांध किस नदी पर है? तो राजघाट बांध है बेतवा नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी बन गया तथा शेष जीवन श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सन्यासी बन गया तथा श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया था समय। फिर नेक्स्ट है एलोरा में 34 गुफा मंदिर वर्ष कितना इतना और इतना के बीच बनाए गए थे? तो ये 500 और 700 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां तमिलनाडु में नहीं है? तो नीलगिरी तमिलनाडु में है, नल्ला पहाड़िया ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। फिर नेक्स्ट है युद्ध के रोमन देवता के नाम पर किस महीने का नाम रखा गया? तो ये रखा गया है मार्च का। युद्ध के रोमन देवता के नाम पर मार्च महीना रखा गया है। फिर नेक्स्ट है अंतरिक्षीय पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष पिंडों की ऊंचाई मापने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विद्युत आयरन का एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। तो विद्युत आयरन का एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग का अतिरिक्त हेडलाइन क्यों लगे होते हैं? जो गाड़ी होता है उसके नंबर प्लेट पे पीले रंग का हेडलाइट लगा हुआ होता है क्यों? इसलिए लगा होता है कि पीला प्रकाश कोहरे को बेथ है यानी पार कर देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रदर्शित रखता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आरआरबी मुंबई असिस्टेंट लोको पायलट 5/6/2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।